बड़े मालिक कब आ ही रहे होंगे। राजू भैया गाड़ी में सारा सामान तो डाल दिया है ना? जी रख दिया है। राजू भैया ये लड़की कौन है आपके साथ? वो मालिक ये मेरी छोटी बहन है लिशा। अगले महीने इसकी शादी है, इसलिए बड़े मालिक से मिलवाने के लिए लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे हमें शादी में बुलाएगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं मालिक, जरूर बुलाएंगे। वैसे तो मैंने बड़े मालिक को बता दिया था, लेकिन आप कुछ दिनों से बाहर थे तो बस आज आपको भी बता दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पापा तो अभी ऑफिस पर है ही नहीं, और वो कब तक लौटेंगे उसका भी कोई आइडिया नहीं है। अगर तुम लोगों को पापा से मिलना है तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो पता नहीं कितना। कोई बात नहीं मालिक, हम बड़े साहब का इंतजार कर लेंगे, चाहे देर हो जाए। ठीक है। वैसे शादी की सारी तैयारियां हो गई क्या? हाँ मालिक, शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। बस कल वो वकील के पास जाकर नोटरी करवाना है और कुछ नहीं। वकील के पास नोटरी? इसका क्या मतलब है? अरे शादी के माहौल में ये तुम क्या बात कर रहे हो, वकील नोटरी एंड ऑल? हाँ मालिक, वो क्या है ना, मेरी इकलौती बहन है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो। अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है ना मालिक, तो बस इसीलिए वो गांव में मेरा जो घर है और जमीन है उसे बेच रहा हूँ। क्या? लेकिन शादी के लिए तुम्हें घर और जमीन ही क्यों बेचनी है? वो मालिक, जो लड़के वाले हैं ना काफी अमीर लोग हैं, और शादी में वो लोग दहेज मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन्हें दहेज दे सकूं। अरे अगर वो लोग दहेज मांग रहे हैं तो तुम ऐसे कर अपने बहन की शादी क्यों करवा रहे हो? अरे तुम्हें पता होना चाहिए कैसे लोग कितने लालची होते हैं। अगर वो इतने ही पैसे वाले हैं तो उन्हें दहेज मांगने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आज के जमाने में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है, तो तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए यार। कंप्लेन हो जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ तो। नहीं मालिक, मेरी इकलौती बहन है, उसकी जिंदगी संवर जाएगी अगर इतने बड़े खानदान की बहू बनेगी तो। और पैसों का क्या है मालिक, आज नहीं तो कल मैं मेहनत करके पैसे कमा लूंगा, लेकिन मेरी बहन ऐशो आराम से जिंदगी जिए, ये मैं चाहता हूँ। देख राजू, ये तो बहुत गलत कर रहा है। अरे ऐसे लोगों का क्या भरोसा, क्या पता पैसों की डिमांड उनकी और ज्यादा बढ़ती जाए, उनका लालच बढ़ता जाए। और इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेकर भी वो हमारी बहन को परेशान ना करे? है कोई तेरे पास गारंटी? तो तू एक काम कर, उनका नंबर मुझे दे, मैं एक बार बात करता हूँ, उन्हें कन्विंस करता हूँ कि इस तरह से दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर वो नहीं माने तो हम रिश्ता कैंसिल कर देंगे, हम दूसरा रिश्ता देखेंगे। मालिक आपकी सारी बातें सच है, लेकिन अगर आपने उनसे बात की और बात में कुछ ऊंच नीच हो गई, उन्होंने अगर मेरी बहन से शादी करने से मना कर दिया तो गाँव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, तो इस मैटर को पापा को हैंडल करने दो। लेकिन हाँ याद रखना, जो भी फैसला लेना ना बहुत सोच समझ के लेना तुम। हाँ लेकिन अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है, एंड ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी शादी में, ये लो 2 लाख रुपए, शादी के खर्चे में काम आएंगे तुम्हें। नहीं मालिक, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? पहले से ही मुझ पर बहुत कर्जा है, और अगर मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाया तो? अरे पागल हो क्या तुम? तुमसे पैसे मांगे किसने? तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो, और तुम्हारी बहन वो मेरी बहन, और बहन की शादी में भाई आगे नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अरे इतने सालों से तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो, हमारा कोई फर्ज